प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का स्वागत है मसीह प्रेमी चैनल पर। प्रियो, आज का हमारा वीडियो सपनों के अर्थ पर है, जिसमें कि हम जानेंगे ऐसे कुछ महत्वपूर्ण जानवरों के बारे में जो अगर हमें अपने सपने में आते हैं तो उसका अर्थ क्या होता है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको परमेश्वर के ओर से मिला हुआ एक संदेश जो मेरे लिए भी है और आपके लिए भी है, वो शेयर करना चाहती हूँ। मेरी आप सभी से विनती है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण बातें होती हैं जो आप शॉर्टकट में देखने की कोशिश में मिस कर जाते हैं और फिर उन्हीं सवालों को कमेंट में पूछते हैं जिनका जवाब मैंने ऑलरेडी उसी वीडियो में दे दिया होता है। इसलिए प्रियो, प्लीज वीडियो को पूरा देखा करें। और मेरे प्रिय भाई बहनों जो मसीह में हैं, आपसे विनती है कि आप इन वीडियोस को शेयर भी किया करें, ताकि ये जानकारियाँ सिर्फ आप तक ही सीमित ना रह जाए, बल्कि हमारा मसीही समाज इन जानकारियों से अवगत हो। जिन तक मैं नहीं पहुंच सकती, आप पहुंच सकते हैं शेयर करने के माध्यम से। प्रियो, एक रात मैं प्रार्थना कर रही थी, तभी प्रभु ने मुझे एहसास दिलाया कि वो बहुत दुखी हैं, और ये एहसास होते ही मैं बहुत रोने लगी। और तब प्रभु ने मुझसे एक वचन के द्वारा बात किया और मुझे समझाया कि वो दुखी क्यों है। जब मैं रो रही थी तब प्रभु ने मुझे वचन दिया, वो है यूहन्ना अध्याय 11 वचन 35। यीशु रोया, जीसस वेप्ट। प्रियो, प्रभु ने मुझे पवित्र आत्मा के द्वारा बताया कि जिस मनुष्य जाति के लिए हमारे प्रभु परमेश्वर ने अपनी कुर्बानी दी, वो मनुष्य बड़े ही तेजी से नाश होने के लिए नरक की तरफ भाग रहे हैं। और असलियत में इन मनुष्यों में सिर्फ अविश्वासी ही नहीं, बल्कि हमारे विश्वासी भाई बहन भी शामिल है, जिन्होंने प्रभु को जाना, बपतिस्मा भी लिया, पर प्रभु यीशु से और मसीही जीवन से उनका दूर दूर तक कोई रिश्ता ही नहीं है। और प्रभु का आगमन इतना निकट है कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। उन्होंने मुझसे बताया कि जिसके बच्चे नष्ट हुए जा रहे हैं, उसे किस बात की खुशी होगी, बल्कि वो इस बात के लिए बहुत दुखी है कि जिन्होंने उसका नाम धारण किया वो सिर्फ नामधारी ही रह गए। प्रभु के आगमन के लिए उनमें कोई तैयारी नहीं है। तो ऐसे में प्रभु ने मुझे जो संदेश आपके और मेरे लिए दिया है, वो ये है कि प्रार्थना करो, अपने लिए भी और उन भाई बहनों के उद्धार के लिए जो उद्धार में नहीं है, और उन भाई बहनों के सुधार के लिए भी जो सिर्फ नाम के विश्वासी हैं पर काम दुनियादारी के हैं। शायद हमारी प्रार्थनाओं के कारण वे लोग जो नष्ट होने जा रहे हैं उन पर अनुग्रह हो और वे मन फिराए और नाश होने से बच जाएं। विश्वास कीजिए, ऐसा करके आप बहुत आशीषित होंगे। तो चलिए हम अपने विषय पर चलते हैं। प्रियो, ये वीडियो हमारे सपनों के अर्थ सीरीज की 7वीं वीडियो होने जा रही है। प्रियो, आप ये भी जान लीजिए कि सपने हमें 3 कारणों से आते हैं। पहला कारण है परमेश्वर की ओर से, जो कि या तो हमें मार्गदर्शन करने के लिए होते हैं, या चेतावनी देने के लिए, या आशीषित करने के लिए। दूसरा कारण है हमारे अपने सोच विचार। कभी कभी हम जिन बातों के बारे में ज्यादा सोचते हैं या देखते हैं या सुनते हैं, उन्हीं चीजों या बातों को हमारा दिमाग हमें हमारे सपने में भी दिखाता है, और ऐसे सपनों का कोई मतलब नहीं होता। अब प्रियो, ये आपको समझना है कि आपको जो सपना आया है वो आपकी अपनी सोच है या फिर डिवाइन है या डिमोनिक। तीसरा कारण है दुष्ट आत्माओं या शैतान की ओर से। प्रियो, हमें अंधकार के जगत की ओर से भी सपने आते हैं, जो कि इसलिए होते हैं ताकि हमें डराए और उलझन में रखे और कमजोर करके तोड़ दे। तो ये 3 कारण से हमें सपने आते हैं। अब हम जान लेते हैं कि किन किन जानवरों को सपने में देखने से उनके क्या अर्थ निकलते हैं। तो अगर आप हाथी अपने सपने में देखते हैं, तो हाथी स्पिरिचुअली रिप्रेजेंट करता है ताकत को, मजबूती को, बुद्धि को और संपत्ति को। अगर आप सपने में हाथी देखें और आपको उससे कोई भी परेशानी ना हो या हानि ना हो, आप बड़े ही आराम से उसकी सवारी कर रहे हो, तो ये एक अच्छा सपना है जो दर्शाता है कि आप अपने जीवन में कई चुनौतियों पर काबू पाने वाले हैं, पा सकते हैं या पा चुके हैं। आप फाइनेंशियली ब्लेस हो सकते हैं। ये ड्रीम आपके चुने हुए होने का भी संकेत देता है, क्योंकि हाथी जो है अगर पुराने समय में देखे तो ज्यादातर युद्ध में या राजा महाराजाओं की सवारी के लिए इस्तेमाल होता था।
और हाथी के दांत कई मूल्यवान चीजों को बनाने के लिए इस्तेमाल होते थे, जो अब भी होते हैं, जिसका जिक्र हम बाइबल में भी देखते हैं। पहला राजा अध्याय 10 का वचन 18 और 22 में। अगर आप अपने आप को हाथी के साथ सपने में सहज ना महसूस करें, आप उनसे घिरे हो, डर रहे हो, उनसे छुप रहे हो, या हाथी आपके पीछे भाग रहे हो, आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हो, तो ये सपना संकेत देता है आत्मिक युद्ध का, आत्मिक हमले का, शैतान की युक्तियों का आपके खिलाफ, आपको नुकसान पहुंचाने या कमजोर करने, तोड़ देने के लिए। ऐसे सपने के खिलाफ आप प्रार्थना करें कि इनसे मिलने वाले संकेत या घटनाएं आपके जीवन में कभी पूरी ना हो। दूसरा जानवर है पिग, यानी कि सूअर। प्रियो, अगर आप सूअर अपने सपने में देखते हैं तो सूअर गंदगी में रहना पसंद करते हैं और आत्मिक क्षेत्र में ये संकेत देते हैं अशुद्धता, पाप और अच्छे सुझाव का इनकार करने वालों के रूप में। सूअर अपने सपने में देखने का अर्थ है कि आप किसी अशुद्ध आत्मा के साथ संगति कर रहे हैं, जबकि बाइबल का वचन कहता है कि हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, तो उसे किसी अशुद्ध आत्मा की संगति के साथ अशुद्ध नहीं करना चाहिए। सूअर का सपना ये भी दर्शाता है कि व्यक्ति अपने शारीरिक इच्छाओं को पूरी करने की फिराक में रहता है, उसमें आत्मिक बातों की कोई चाह नहीं है। जैसे कि दूसरा पत्रस अध्याय 2 वचन 22 ऐसा कहता है कि कुत्ता अपनी छाट की ओर और धोई हुई सूअरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। उसी प्रकार वो व्यक्ति भी जिसे परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से शुद्ध किया, वो फिर से लौट जाता है अपने उसी पाप भरी जिंदगी में जिससे परमेश्वर ने उसे छुड़ाया था, बाहर निकाला था। और प्रियो, बाइबल हमें ये भी चेतावनी देती है कि अपने मोती सूअरों के सामने न डाल। इसका अर्थ है कि आप अपना कीमती समय उन लोगों के साथ ना बिताएं जिन्हें उसकी कोई कीमत नहीं, उसका कोई महत्व नहीं। तो अगर आप अपने सपने में अक्सर सूअर देखते हैं तो आप प्रार्थना करें परमेश्वर से कि वो आपको आपकी सारी अधार्मिकता से छुड़ाए। नेक्स्ट जो है वो असल में जानवर की कैटेगरी में नहीं बल्कि पक्षी की कैटेगरी में आएगा। वो है पिकॉक, यानी कि मोर। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि मोर एक सुंदर पक्षी है, पर आत्मिक क्षेत्र में मोर चिन्हित करता है घमंड, गरूर और अहंकार को। अगर आप अपने सपने में मोर को देखते रहते हैं या आप अक्सर मोर का सपना देखते हैं, तो ये संकेत देता है कि आप घमंड के आत्मा से प्रभावित हैं। आप खुद को सबसे अधिक महत्व देते हैं, खुद से खुद को धार्मिक समझते हैं, या फिर आप लोगों की वाहवाही और प्रशंसा के चाह में रहते हैं। पर बाइबल हमें समझाती है कि परमेश्वर घमंडियों का सामना करता है, विरोध करता है, पर नम्र लोगों पर अपनी करुणा बरसाता है, अपना अनुग्रह देता है। अगला जानवर है गोट, यानी कि बकरी, जो कि जानी जाती है अपने जिद्दी, हठी और आजाद स्वभाव से, जो कि ना ही अपने झुंड को फॉलो करना पसंद करती है, ना ही अपने चरवाहे की सुनना और उसके अनुसार चलना पसंद करती है। बाइबल में परमेश्वर ने भेड़ और बकरी का उदाहरण लिया है मनुष्यों को उनके स्वभाव को दर्शाने के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत्ती अध्याय 25 के 32 से लेकर 41 में कि जो भेड़ें हैं वो तो परमेश्वर के राज्य के अधिकारी होंगे, पर जो बकरियां हैं अनंत आग में डाली जाएंगी। अगर आप अक्सर बकरी को अपने सपने में किसी पेड़ या खूंटे से बंधा हुआ देखते हैं, तो ये समझ जाएं कि आप बंधन में हैं पाप और शैतान के, और आपको इस बंधन से बाहर आना चाहिए परमेश्वर की सहायता से, प्रार्थनाओं के द्वारा। अगला है जो कि मैमल की कैटेगरी में आता है, यानी कि दूध पिलाने वाले जानवर। वो है बैट, यानी कि चमगादड़। प्रियो, चमगादड़ रात में एक्टिव रहने वाला प्राणी है, यानी कि रात से संबंधित है, जो कि आत्मिक क्षेत्र में चिन्हित करता है अंधकार, अशुद्धता, चंचलता और अस्थिरता को। अगर आपको अक्सर चमगादड़ अपने सपने में दिखाई देता है, तो ये सपना संकेत देता है आपका ऐसे लोगों से जुड़ाव का जो लोग अशुद्धता और मलिनता के प्रभाव में हैं, जो लोग जादू टोना और अंधकार की या शैतानी क्रियाओं में लीन है। चमगादड़ का सपना चेतावनी देता है कि आप शामिल हो रहे हैं उन लोगों में या बातों में
जो आपका आत्मिक जीवन रद्द कर रहे हैं। प्रियो, अगर आपको मसीह प्रेमी चैनल की वीडियोस अपने सपनों को समझने में सहायक साबित होती हैं, तो प्लीज कमेंट में प्रेज द लॉर्ड या प्रभु की स्तुति हो जरूर लिखिएगा, जिससे कि हमारे प्यारे प्रभु परमेश्वर की महिमा हो और होती रहे। अगला जानवर है स्नेक यानी कि सांप, जो कि रेप्टाइल यानी कि रेंगने वाले जंतु की कैटेगरी में आता है। प्रियो, बाइबल के अनुसार सांप धूर्तता, धोखे और शैतान को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि हम सब ने पढ़ा है कि किस प्रकार सर्प ने अदन की वाटिका में हव्वा को वो फल खाने के लिए बहकाया जो खाने के लिए परमेश्वर ने मना किया, और लालच और अनाज्ञाकारिता का पाप हव्वा से करवा दिया। सांप आपके सपने में दिखाई देने के बहुत सारे मतलब निकलते हैं। निर्भर करता है कि आपने अपने सपने में किस तरह से सांप देखा, किस रंग का देखा, क्या करते हुए देखा, और आप उस सपने में क्या कर रहे थे, किस परिस्थिति में थे। इस वीडियो में मैं मल्टीपल जानवरों की ड्रीम्स का मीनिंग कवर कर रही हूँ, इसलिए सांप के सपनों के अर्थ में ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकती। अगर आप सभी को डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करें स्नेक ड्रीम या डिटेल वीडियो, तो मैं सांपों को सपने में देखने का क्या क्या अर्थ निकलता है उस पर एक डिटेल वीडियो जरूर बनाऊंगी। इस वीडियो में मैं आपको बता दूं कि अगर आपके सपने में सांप आपको काटा मतलब कि डसा है, तो इसका अर्थ है कि आपके जीवन में कोई तो है जो आपको धोखा दे रहा है, जो सामने कुछ और असल में अंदर से कुछ और है, जो आपके आत्मिक जीवन को छत विचत करने में लगा हुआ है, जैसे सांप ने हव्वा के जीवन में किया। और ये भी मतलब निकलता है कि आप आत्मिक रूप से विषाक्त हो रहे हैं, नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में घुलते जा रहे हैं, आपके विश्वास को जहरीला कर रहे हैं, परमेश्वर और आपके बीच के रिश्ते में जहर घुल रहा है, और इसमें कोई दो राय नहीं कि ये कार्य शैतान द्वारा किया जा रहा है। और ये सपना एक चेतावनी है कि आप समझ के आत्मा परमेश्वर से मांगे और अपने जीवन के कार्यों, व्यक्ति, सोच या लापरवाही को अपने जीवन से समझकर दूर करें। अगला है रैट्स और माइस यानी कि चूहा। अगर आप हमेशा अपने सपने में अपने घर के अंदर चूहा देखते हैं, तो इसका अर्थ है कि शैतान आप पर बर्बादी की आत्मा के द्वारा हमला कर रहा है। चूहे आत्मिक क्षेत्र में दर्शाते हैं बीमारी और बर्बादी को, और चूहे जाने जाते हैं खाने पीने के वस्तु और घर के जरूरी सामान, चाहे वो कितने भी कीमती हो, उनको नाश करने वालों के रूप में। अगर प्रियो आप अक्सर चूहों का सपना देखते हैं, तो आप परमेश्वर से प्रार्थना में छुटकारा मांगे बर्बादी की आत्मा से और गरीबी की आत्मा से, जो आपके जीवन में कार्य कर रही है। अगर आपने अपने आप को आने वाले चूहों के सपनों के खिलाफ प्रार्थना नहीं किया, तो आप अपने जीवन में कई तरह की परेशानी, कड़ी मेहनत और गरीबी का सामना कर सकते हैं। ये मैं आपको इसलिए नहीं बता रही कि आप डर जाएं, परंतु मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आप प्रार्थना में गंभीर हो जाएं और इन परिस्थितियों से बच सके। मैं इस वीडियो में और भी कई महत्वपूर्ण जानवरों के सपनों और उनके अर्थ को कवर करना चाहती थी, पर वीडियो काफी लंबी हो रही थी, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पर रोक रही हूँ। बाकी पॉइंट्स मैं आने वाली वीडियोस में कवर करूँगी। आप इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहें, इसलिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। विनती है कि इस वीडियो को और परमेश्वर के वचन को फैलाने में आप मेरी सहायता करें, इस वीडियो को शेयर करने के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह की आशीष और बरकतें आप सभी के जीवन में हमेशा बनी रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। जय मसीह की।